हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। और सुबह सुबह रसोई में ये मेरे पति देव जी लगे हुए हैं। आज सुबह ये बोले कि मैं ही बनाऊंगा। वैसे काढ़ा जो होता है सुबह यही बनाते हैं। और तो इन्होंने पानी चढ़ा दिया है यहाँ पर। और काढ़ा हम लोग डेली पीते हैं। पता ही है आप लोगों को, कोरोना की वजह से भी थोड़ा सा डर है। और अब तो 1 साल हो गया इसको पीते पीते रेगुलर। और अच्छा भी लगता है टेस्ट में, ऐसा नहीं है कि नहीं अच्छा लगता है। तो सुबह सुबह इन्हीं को लगाया है किचन में, क्योंकि मैंने गौरी को लिया हुआ था। गौरी सोई हुई थी। गौरी बहुत लेट सोती है। तो सुबह का अधिकतर यही होता है। चाय हम लोग पीते नहीं हैं सुबह बिल्कुल भी, काढ़ा ही चलता है। उसके बाद में हम लोग आधे एक घंटे के बाद में बनाना शेक पीते हैं। गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो चाय वैसे भी नहीं पीता। ठंड में भी चाय नहीं पीती, क्योंकि ये काढ़ा ही चल जाता है चाय की जगह। तो इन्होंने पानी इसमें 3 कप के अराउंड डाला है, क्योंकि तीनों के लिए बनेगा। और 1 चम्मच जो अपना मसाला था काढ़े का वो डाल दिया है। चीनी डालेंगे और शहद डाल दिया है 1 चम्मच। शहद से इसका टेस्ट चेंज हो जाता है, अदरवाइज़ ना इसका टेस्ट बड़ा अजीब सा आता है। तो अब ये सब पीने के बाद में अब किचन में दोबारा काम में लग जाएंगे। ये देखो यहाँ पर एग्जॉस्ट का आधा हिस्सा कल निकलवा दिया था मैंने, आधा ये आज निकालेंगे सफाई करने के लिए। इसकी हालत बहुत बेकार हो रखी है, गंदा बहुत ज़्यादा हो रखा है। ये देखो खोल दिया है फ़ैन इसका। और मैं इसको आपको लगाते हुए भी दिखाऊंगी कि इसकी हालत क्या थी और क्या हो गई है। तो ये देखो कितना गंदा हो रहा है, क्योंकि ना ऑयली बनाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। और सच में ये साफ़ भी नहीं हुआ था, सच्चाई यही है इसकी। यहाँ पर मैंने आलू उबलने रख दिया है। मैं किचन में आ गई हूँ। और आलू क्यों उबाल रही हूँ, आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू नान। मन था बहुत ज़्यादा, मैदा भी रखी हुई थी। ये बोल भी रहे थे कि आलू नान खानी है, तो मैंने कहा ठीक है आलू नान बना देती हूँ। यहाँ पर आलू उबलने के लिए रख दिया है मैंने। और इधर ये सफाई करने में लगे हुए हैं। इसमें जो कालस जमी हुई है, जो चिकनाई जमी हुई है, इसको पहले पेचकस से और चाकू से साफ़ किया है इन्होंने। देखो ये निकाल दिए पंखुड़ी। और बोल रहे थे देखो कितना गंद किया हुआ है तुमने। तो ये देखो कितना ज़्यादा निकला है। ये इस तरीके से निकालने के बाद में ना साफ़ करना इजी हो गया था। फिर से मैं किचन में आ गई हूँ। और यहाँ पर मैंने मैदा ले लिया है, क्योंकि मैदा को लगा करके रखना था करीबन 1 घंटा। यहाँ पे बेकिंग सोडा डाला है करीबन 1 चम्मच के करीब, तो मैंने थोड़ा आइडिया से डाल दिया है। और साथ में डालना है दही। दही मैंने घर का ही जमाया हुआ था, तो वो ही मैंने डाल दिया है। अब धीरे धीरे करके पानी ऐड करना है इसमें। और मैदे को अच्छे से लगा करके रख देना है करीबन 1 घंटे के लिए। 1 घंटा रखा रहेगा तो नान अच्छे से बन जाती है। और मैं नान बहुत टाइम बाद बना रही हूँ। 1 साल से कम मतलब हो गए हैं, 8-9 महीने, क्योंकि लास्ट टाइम लॉकडाउन में ही मैंने नान बनाई थी। उसके बाद में नहीं बनाई थी। बस आटा लग चुका है और इस पर मैंने गीला कपड़ा करके रख दिया है। अब ये फ्रिज में ना अचानक से बर्फ़ जम गई नीचे की तरफ। और मेरा जो पुदीना और धनिया जो है आधा बेकार हो गया था। तो अब वो ही क्लीन करने के लिए इनको दे रखा था। बैठे थे तो बोले मैं साफ़ कर देता हूँ। और दोनों ही लग कर के काम करते हैं और तभी काम हो पाता है। तन्नू अपने छोटे छोटे काम देख रही है, जैसे क्लीनिंग वगैरह का। और गौरी भी अपने काम में लगी हुई है। और इन्होंने देखो कितना बर्बाद किया है अपना शेविंग जो क्रीम होती है वो लगा दिया। कह रहे मैं क्लीन करके देख रहा हूँ इसको। एक तरफ मशीन भी लगाई हुई है कपड़े धुलने के लिए, तो चारों तरफ से ही काम पूरा फैला पड़ा है। और यहाँ पर मैं बनाना शेक बनाने जा रही हूँ, क्योंकि नान बनने में अभी टाइम लगेगा। उससे पहले बनाना शेक पी लेंगे। चटनी के लिए भी सामान तैयार कर रही हूँ। इन्होंने पुदीना और धनिया साफ़ कर दिया है। आलू पूरे बॉयल हो चुके थे, दूध निकाला हुआ है बाहर, गौरी को देना है। और नौनी अभी वेट कर रही हैं आलू का। नौनी का सुबह सुबह होता है इसका रूटीन कि ये बनाना खाती हैं, उसके बाद में ये खाना खाती हैं। तो चलिए गौरी को मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। गौरी किस तरीके से यहाँ पे मस्ती कर रही है, बैठी हुई है। गौरी रेडी हो चुकी है, सुबह ही रेडी हो गई थी। अब पहले ही अपने पापा के साथ खेलेंगी। अरे बच्चा हो। अरे 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 मेरा हलवा बना दिया रे। मेरा हलवा बन गया रे। हलवा हलवा है। तुम ना ऐसे ऐसे बैठो चुपचाप। हाँ तगड़म तगड़म तगड़म। आई आई मेरी
हट हट मत। अरे बच गई मेरी। मेरा सर घूमने लग गया। हाँ पापा पापा देख ऐसे ऐसे अरे बाप मेरा सर यहाँ लग गया। जाओ हाँ अच्छा कैसे कब क्यों। इधर से फिर से मैं किचन में आ गई हूँ और मैंने चटनी के लिए तैयार किया है ये धनिया पुदीना और थोड़ी सी आम भी बड़ी थी वो ले ली है और हरी मिर्ची ली है 4 से 5, 2 टमाटर लिए हैं मैंने और मिक्सी में ये सब कुछ डाल दिया है जार में और अब इसको मैं चला दूँगी अच्छे से। चटनी के साथ में अच्छा लगेगा क्योंकि मेरे पास दही रखी हुई थी। हम लोगों ने सब्जी नहीं बनाई नान के साथ में, दही चटनी और नान ये तीनों चीज़ें खाएँगे हम लोग और अच्छी भी लगी थी क्योंकि नान का टेस्ट ही अलग आता है ना। अब इसमें मसाले डालूंगी, थोड़ा सा जीरा पहले मैंने वो पीस लिया था, नमक और मिर्ची मैं बहुत कम डालूंगी क्योंकि मैंने हरी मिर्ची डाली हुई है और धनिया डाल दिया सूखा। तो चलिए एक बार फिर से इसको चला देते हैं और बस इसी तरीके से सुबह सुबह उठ करके हम लोग रसोई के काम में लग जाते हैं। सबसे बड़ा काम होता है हर एक लेडीज़ का, सबसे बड़ा काम यही होता है कि वो सबसे पहले रसोई में खाना पानी यही देखना है। और ये मिक्सी को अब मैं नीचे रख दूँगी। अब आएगी आलू की बारी। आलू को मैं मैश करना है मुझे अच्छे से। ये तनु ने छील दिए थे, तीनों मिल कर के काम कर रहे थे क्योंकि मैं कई बार जा कर के मशीन में से कपड़े निकाल रही थी धुलने के लिए और कई बार डाल करके आ रही थी, बीच में नहाने चली गई थी। तो ये भी इसी तरीके से कभी एग्जॉस्ट साफ़ कर रहे हैं, कभी गोहरी के साथ खेल रहे हैं। तो आलू पूरे अच्छे से मैश हो चुके हैं। मसाला मैंने इसमें डाला है लाल मिर्ची, साथ में डालूंगी धनिया। आप मसाले चेंज कर सकते हैं, धनिया अवॉइड करना चाहते हैं तो कर दीजिए। नमक मैंने डाल दिया है यहाँ पर और साथ में मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा धनिया जो कि मैंने काट करके रखा हुआ था। और इसमें मेरे को डालना है अभी काली मिर्ची पीसी हुई जो है और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा जो कि मैंने वो भी ऐड कर लिया था उसमें। और यहाँ पर चलिए नान बनाने की तैयारी हो चुकी है। अब कैसी बनेगी आप लोगों के सामने आएगी। तो पहली वाली तो मैं छोटी ही बनाती हूँ हमेशा। तो ये देखो और किचन की सेल्फ नहीं साफ़, ये हाँ बस वाइट वाले 2 स्पॉट लगे हुए हैं क्योंकि ये दूध के लगे हुए हैं। बाकी जो है ये सेल्फ जो है इस पर वाइट से पत्थर पे ही हैं, इस वजह से लग रहा है। मैं हमेशा चकले पे बनाती हूँ लेकिन मेरा जो चकला है ना वो छोटा है और छोटे होने की वजह से ना उस पर बन नहीं पाती है। तो मैंने कहा चलो आज सेल्फ पे बनाती हूँ। चींटियों को तो थोड़ा डर रहता है लेकिन अब कम हो चुकी हैं। अब ऐसा नहीं है कि चींटियाँ जो हैं अब आ रही हैं, ज़्यादा नहीं आती हैं, 1-2 तो तुरंत हम साफ़ कर देते हैं। खाना बनाने के बाद में किचन पूरी समेट देते हैं। तो चलिए ये वाला जो है बन कर के रेडी हो चुका है पहला। अब दिखाऊंगी किस तरीके से बनेगा। इस पे मैं लगा दूंगी मैंने लगाया है अजवाइन और हरा धनिया जो मैंने काट करके रखा। मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ। देखो वो तो है नहीं ना तंदूर जो सेकूंगी उसमें, तो इस वजह से तवे पर ही बनाती हूँ और अच्छी लगती हैं। बाहर का खाने से तो बच जाते हैं ना, कम से कम अपने आप बनाओ तो ये रहता है कि चलो अपने आप बनाया है, थोड़ा सा ये रहता है कि ठीक से बना हुआ है। बाहर का कैसे हाथ हैं, क्या है क्या नहीं है पता नहीं। तो मक्खन की टिक्की भी उधर रखी हुई है, एक सेकने के लिए रख दिया पानी लगा करके एक तरफ।
और वो तवे से ना अच्छे से चिपका नहीं था, तो मैंने ऐसे सेक दिया। मैंने कहा सेकना ही तो है एक तरफ से, और दूसरा मैं मसाला तैयार करके रखा था, मतलब दूसरे में मसाला भर दिया है। ये वाला भी मैं बेल लूँगी। बस दोनों सेकते रहेंगे। और मैं करीबन 3 नान यहाँ पर बनाऊंगी, 3 से ज़्यादा ही, मतलब अभी तो वीडियो में तो 2-3 ही आ पाएंगे। उसके बाद में मैं और भी बना करके रखूँगी, क्योंकि ये वैसे तो हैवी हो जाती है। मेरा तो एक ही नान में पेट भर जाता है, 1 से 1.5 नान में। ये दोनों 2-2 नान खा लेते हैं आराम से, क्योंकि सबकी डाइट अलग अलग होती है। तो ये एक तरफ से सीख चुका है, और अगर मैं अभी से हटाऊंगी ना तो ये गिर जाएगा, क्योंकि ये पानी अच्छे से नहीं चिपका था और वो सूख चुका था। ये देखो, मैंने कहा चलो गिर गया कोई बात नहीं, मैं इसको ऐसे ही सेक लेती हूँ ऐसे, क्योंकि एक तरफ से सीख चुका था। देखो अब अच्छे से सीख गया है। वो नहीं सीखता तो प्रॉब्लम होती है, और ज़्यादा टाइम ले लिया ना मैंने, सीख गया तो इस वजह से वो हट गया। तो ये सीख चुका है। मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से सीखा है। और हल्का सा मोटा है ये। दूसरे वाले जो मैंने बनाए हैं थोड़े पतले पतले बनाए थे बाद में, क्योंकि पहला जो होता है ना वो हो जाता है थोड़ा सा। तो यार बीच में बोल रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। अब तो बहुत टाइम हो गया है करते करते, और यहाँ पर थोड़ा सा जल गया है। तो अभी दूसरी नान मैंने तैयार कर दी है, और इस पे भी अजवाइन और धनिया लगा दिया है। अब इसको भी इसी तरीके से सिकने देंगे, और सिकने के बाद में हम लोग इसको सर्व करेंगे। फिर हम आराम से बैठ के खाएंगे। लेकिन जब खाने का टाइम हुआ तो ये ठंडी हो चुकी थी, क्योंकि ये बोले अभी नहीं खा रहे हैं, अभी नहीं खा रहे हैं। भाई अभी नहीं खा रहे हैं तो फिर कब खाएंगे। तो दूसरी भी तैयार हो चुकी है। तीसरी वाली मैंने गोल वाली बनाई थी, ये है गोल, बड़ी बनाई थी। मैंने कहा चलो 2 छोटी छोटी हो गई हैं, अब बड़ी बड़ी बना देते हैं। तो चलिए इस छोटे से व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कैसा लगा कैसा नहीं, और लाइक भी, और चैनल को सब्सक्राइब भी। और जो पुराने सब्सक्राइबर हैं वो दोबारा से ऑन ऑफ करें बेल आइकन को, ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में टाइम से पहुँचता रहे, और गौरी को आप रेगुलर देख पाएँ, अदरवाइज मिस हो जाएगा। तो ये वाली देखो पूरी फूल गई थी, और इस तरीके से सिक रही है। चलिए।